हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स, जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लास्ट टॉपिक हैं। इससे पहले की वीडियो हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट टॉपिक बचे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप वीडियो को सीन करते जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। इट इज ए लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम to produce a finite change in momentum. Is called impulse. Impulse क्या होता है? It is a large force for a short time to produce a finite change in momentum. इम्पल्स होता है जो किसी बॉडी पर फोर्स लगता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के इंटरवल के लिए किसी बॉडी पर फोर्स जो लगता है उसको कॉल करते हैं इम्पल्स, ठीक है। जैसे बॉम्ब का फटना एक तरह से क्या है, वहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है? इम्पल्स, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है और नहीं सॉरी लार्ज फोर्स होता है और शॉर्ट ए टाइम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट देखते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। इसको पहले न्यूमेरिकली फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। इम्पल्स आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी इसको आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम? एम डेल्टा वी। एम डेल्टा वी सिंस वी नो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। कैसे आ जाएगा? यहां से हम पुट करेंगे सिंस डेल्टा वी, यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू टी आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ठीक है। यहां पर आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम इंटू ए इंटू टी। डेल्टा बी की जगह हमने क्या कर दिया? ए इंटू टी। और एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स। एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स। यहां पर एफ पुट कर देंगे, एफ इंटू टी। तो हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, तो आई, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पुट कर देंगे ए इंटू टी, एक्सलेशन इंटू टाइम। तो यहाँ पर एम ए इंटू एम ए पुट कर दिया इंटू टी, ठीक है। एम ए क्या होता है हमारा? फोर्स। तो एम ए की जगह हम फोर्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इम्पल्स इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स इंटू टाइम। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर इसकी हम यूनिट देखते हैं, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ इम्पल्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी। डेल्टा पी इट मीन्स एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो हमने बताया था किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लर्न है तो आप उसकी इजीली यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वो हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। और आपने सीन नहीं की तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? इम्पल्स की यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कैसे, इसकी अदर यूनिट भी हो सकती है और लगा के लिख सकते हैं कैसे। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया था हमारा, आई इक्वल टू फॉर्मूला आया था फोर्स इंटू टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की सेकेंड। ठीक है, तुम्हारी इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको दोनों यूनिट अच्छे से लर्न हो गई होंगी। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मास की यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कब अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट छूट गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स COM। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कॉल करेंगे, COM। ठीक है, तो क्या होता है, ये अप्लाई कब होता है, कब लगेगा, इन absence of external force। एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होंगे तो हमारा मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होता है उसको सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जैसे लेट करते हैं, एक बॉडी हमारी ये रही। ठीक है, सेकेंड बॉडी ये है, इसका मास लेट कर ले रहे m1 है और इस बॉडी का मास m2। ठीक है, ये बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है। नेक्स्ट ये हमारी बॉडी u2 से इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कंडीशन, ये बॉडी आगे जाके टकराते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते हैं तो ऐसे कोलाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर m1 और m2, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या आएगी, लास्ट कंडीशन में ये हमारा m1 है और ये m2 है। m1 की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कोलाइड करने के बाद v1 एंड m2 की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर कोलाइडिंग v2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, COM। ठीक है, COM क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, डेल्टा P इनिशियल एंड डेल्टा P फाइनल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा P इनिशियल क्या है, जो इनिशियल बॉडीज थी। ठीक है, क्या होगा, सिंस वी नो डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा P इक्वल टू m डेल्टा V, वी नो दैट डेल्टा P इक्वल टू m डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट बॉडी का क्या होगा, m1 u1, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर कोलाइडिंग क्या होता है, मास सेम रहेगा, मास आर कंजर्व एंड वेलोसिटी आर चेंज। तो m1 फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी v1। ठीक है, प्लस m2 बॉडी के लिए m2 और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई v2। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये क्या अप्लाई करेंगे, जब इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होंगे तो वहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गन की रिकॉइल वेलोसिटी वहाँ पर फाइंड करते हैं तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इम्पल्स और इम्पल्स की यूनिट एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट अच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, एंड वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।